रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम। यू हैव ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। नियर कलेक्टर बंगलो, पुलिस लाइन, अजमेर एंड नियर कनकशी गार्डन, जवान नगर, अजमेर। देखिए 7 सितंबर से ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है वो जायरीनों के लिए खुल चुकी है। राजस्थान सरकार के आदेश के बाद राजस्थान के तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वो पूरी तरीके से खुल चुके हैं और अब भक्तों का आना और जायरीनों का दरगाह में आना शुरू हो चुका है। पुष्कर ब्रह्मा जी की नगरी जो है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ पर भी भक्तों का आना शुरू हो गया है। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं ये बेहद व्यापारियों के लिए उत्साहित करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जब ख्वाजा गरीब नवाज की जो चौखट है वो आम जायरीनों के लिए बंद थी तो उसका सीधा सीधा असर अजमेर के बाज़ारों के ऊपर भी पड़ा है। जो दरगाह बाज़ार का इलाका है, नया बाज़ार का जो इलाका है, इन इलाकों में जो व्यापारी थे वो मायूस हो चुके थे, क्योंकि जायरीन अजमेर आ नहीं रहा था और उसके चलते उनको आर्थिक चोट लगातार पहुंच रही थी। लेकिन 7 सितंबर से अब जब ख्वाजा गरीब नवाज की जो चौखट है वो आम जायरीनों के लिए खुल चुकी है, तो उसके बाद अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जब जायरीन यहाँ पर लगातार आना शुरू होंगे ज़ियारत के लिए, तो कहीं ना कहीं अजमेर के व्यापारियों को जो आर्थिक नुकसान हो रहा था वो उसकी भरपाई हो जाएगी। और व्यापारियों को बड़ी उम्मीद भी ये है कि जल्द से जल्द व्यापार उनका अब तेज़ गति से शुरू हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि 12 सितंबर से रेलवे कुछ ट्रेनें और संचालित कर रहा है, चलाने वाला है, जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि जो अभी तक जायरीनों की आवाजाही के ऊपर पाबंदी एक तरीके से लगी हुई थी, उस पाबंदी में भी ढील दिखाई देगी। और जब ट्रेनों की आवाजाही सही तरीके से शुरू हो जाएगी तो जायरीनों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के अंदर भी आसानी होगी। लेकिन एनपीटीवी इंडिया तमाम दर्शकों से और जायरीनों से ये अपील करता है कि जब भी ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर आएँ तो जो तमाम कोविड के नियम है, गाइडलाइंस है, उनकी पालना करें, मास्क पहने और जो 2 गज की दूरी सभी को डिस्टेंस करके बना के चलनी है उसको बना के चलें। और ज़ियारत करने के लिए जब दरगाह जाएं तो सभी जो कोविड के नियम है उसकी पालना ज़रूर करें। देखिए, तकरीबन 6 महीने के बाद आज आम ज़ायरीन, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई है कि 6 महीने बीतने के बाद दरबार ख्वाजा में वो हाज़िरी के लिए आ सकेंगे। उसके साथ साथ उनके दिल में एक पीड़ा भी है कि जो जहाँ चादर फूल शिरनी चढ़ाई जाती है उस पर सरकार की गाइडलाइंस के तहत कुछ रोक है। तो मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश है सरकार से कि शीघ्र अतिशीघ्र उसके तरफ ध्यान दे करके उस पर नज़रसानी करें और उसके ऊपर पुनः विचार करके ये जो रोक है थोड़ी सी उसको हटाई जाए, ताकि ज़ायरीन अपनी मर्ज़ी के तहत, अपनी इच्छा के तहत यहाँ आके फूल प्रसाद चढ़ाए। क्योंकि दरबार वो है कि यहाँ देश के प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबकी चादरें आती रही हैं, चढ़ती रही हैं। तो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश यही है, और हमारा देश भावनाओं पे टिका हुआ है, सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए ये काम करना चाहिए। जब ज़ायरीन अपनी सुविधा के हिसाब से चादर फूल यहाँ चढ़ाएगा तो उसके दिल में और खुशी पैदा होगी और अच्छाई होगी। तो जब पूरे देश में अनलॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है तो दरगाह के आसपास जो दुकानें हैं वो फूल प्रसाद की उस पर पाबंदी हटनी चाहिए, क्योंकि 6 महीने चलते हुए बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो आज इस महंगाई के दौर पे उनके रोज़गार का भी ध्यान रखना चाहिए और लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। जो भी प्रतिबंध है वो हटाया जाए और बहुत खुशी से लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस से ख्याल रखते हुए जा रहे हैं। खुदाम ख्वाजा ने बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ ज़ायरीनों का अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है ज़ियारत करनी है। यहाँ किसी तरीके से कोई ऐसी बात नहीं है दरबार के अंदर जिससे कोविड-19 को फैलने का ख़तरा हो। और हमारे यहाँ कसरत से खुदाम ख्वाजा दुआ कर रहे हैं कि कोविड-19 जैसी बीमारी सिर्फ देश से नहीं, सिर्फ अजमेर से नहीं, पूरे विश्व से उसकी समाप्ति जल्द से जल्द हो और लोग जिस तरह हंसती खेलती ज़िंदगी गुजारते थे उस तरह गुजारते आए। सभी धर्म के लोगों के लिए ये दरबार खुला है और मेरा ये मानना है कि आज से कोविड-19 की समाप्ति की शुरुआत हो चुकी है दरबार ख्वाजा खुलने से। मैं SF हसन चिश्ती, गद्दी नशीन, ख्वाजा साहब, दरगाह शरीफ, अजमेर।